लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, प्रदीप जी और अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आप देख रहे हैं कि अब जब जैसे जैसे शाम हो रही है, वोटिंग का आखिरी घंटा है, आखिरी आधा घंटा, तो कतारें लंबी होती जा रही हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 6 साढ़े 6 बजे तक ये मतदान जाएगा। देखिए, ये तो आमतौर पर जब जितने लंबे अरसे से हम लोग मतदान का प्रेक्षण कर रहे हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि दोपहर के बाद मतदान तेज होता है और आखिर में ज़बरदस्त रूप से मतदान होता है। बड़े पैमाने पर कतारें लगती हैं और ये नियम है कि अगर मतदान केंद्र में मतदाता आ गया है तो कितना भी समय हो जाए उसका वोट पड़ेगा, उसी के बाद वो जाएगा। उसको वोट डालने से उसको रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि समय समाप्त हो गया, अब आप लौट जाइए। तो आखिरी क्षणों में बहुत ज़बरदस्त रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ता है और ऐसा इस चरण में दिखाई पड़ रहा है। पिछले चरण में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस चरण में ये दिखाई पड़ रहा है कि इस चरण में ऐसा होगा। मैं प्रदीप जी आपका रुख करना चाहूंगी और ईशुदान गढ़वी, जिनको हमने सुनवाया अभी, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आप इस दावे को कैसे देख रहे हैं? हालांकि हर पार्टी यही दावा कर रही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ये दावा करता है तो इसको कैसे समझें? नहीं शोभना जी, एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए। कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं और किसी पार्टी का जो जनाधार नहीं है बहुत ज्यादा, उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। मजाक नहीं उड़ाते हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जो पॉलिटिक्स में है वो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में रह ही नहीं सकता। जिसकी जमानत जब्त हो रही है उससे भी आप बात कीजिए तो पूरे आत्मविश्वास से बताता है कि कैसे वो जीत रहा है। तो अगर चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान कोई पार्टी जो चुनाव लड़ रही है ये कह दे कि नहीं तो हम तो हार गए, हम तो कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए हर पार्टी जो है बढ़ चढ़कर दावा करती है कि शायद इसके प्रभाव। आदिवासी वोटर पर जो क्लेम कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर, हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ देगा? क्या जमीन पर आप ये संभव होते हुए देख रहे हैं? नहीं, मुझे मतलब मेरी जो व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में तो नहीं होता हुआ दिखेगा। इस चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को 20, 22, 25% तक वोट मिल जाता है तो अगले चुनाव में निश्चित रूप से ही होगा, क्योंकि लोग कांग्रेस का विकल्प देख रहे हैं। अभी जो गुजरात में दिख रहा है, बीजेपी का विकल्प देखना शुरू नहीं किया है। अभी कांग्रेस का विकल्प जरूर देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पर या कोई भी नई पार्टी आती है तो उस पर भरोसा थोड़ा मुश्किल से जमता है। आप याद कीजिए पंजाब को, पहला चुनाव जो है पंजाब में लड़ने गई थी आम आदमी पार्टी 2014 में, 4 सीटें जीती थी लोकसभा की। उसके बाद 2017 में विधानसभा में वहां भी लीडर अपोजिशन उनका बना, लेकिन सत्ता नहीं मिली। तीसरे अटेम्प्ट में फिर लोगों को भरोसा हुआ कि ये हरा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, लगे रहते हैं अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते रहते हैं, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। विकास भदौरिया का मैं रुख करूंगी। विकास, ये जो वोटिंग परसेंटेज जो कहा जा रहा है कि इस बार कम मतदान हो रहा है पिछले चुनाव की तुलना में, इसको कैसे समझे, क्या मायने निकालें इसके? ये देखिए, आमतौर पर जो अगर ये देखा जाए जो इतिहास है इलेक्शन का, चुनावी इतिहास है, उसमें ज़्यादातर वक्त ऐसा ही हुआ है कि अगर वोटिंग कम हुई है और वोटिंग कम होने का फ़ायदा जो है वो सत्ताधारी दल को मिलता रहा है। एक आधी केस ऐसा हुआ होगा जब वोटिंग कम हुई हो और सत्ताधारी दल उसके बावजूद जो है सत्ता से, सरकार से बाहर चला गया हो। यहाँ बीजेपी की उम्मीदें इसी बात पर भी हैं कि वोटिंग कम होना उनकी चिंता जरूर है, लेकिन एक उम्मीद ये भी है, चूंकि वोटिंग कम हुई है तो ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ जो एग्रेसिव वोटर है वो नहीं निकला है, कांग्रेस का वोटर उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से 2017 में निकला था। तो अगर वोटिंग कम होती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी ये मान के चल रही है कि 70+ सीटें जो है, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का दावा है कि वो 70+ सीटें जीतेंगे और 70+ सीटें जीतने के लिए निश्चित रूप से वोटिंग ज्यादा होना जरूरी है। अगर ये वोटिंग कम होती है तो इसका असर जो है बीजेपी के सीट्स पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर ये वोटिंग केवल बीजेपी के पक्ष में हो रही है तब फिर ये आकलन किया जा सकता है, लेकिन ये तो आकलन तभी सामने आएगा जब नतीजे आ जाएंगे। नीरज पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल विकास, नीरज पांडे, आपका आकलन क्या कह रहा है? क्या जो बीजेपी का वोटर है, बात ये भी निकल कर आ रही है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जीतना ही है तो वोट मत भी करो, कुछ लोग तो दे ही रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं आप? नीरज पांडे से संपर्क टूट गया है। अभय दुबे, यही सवाल आपसे।
जरा फिर से दोहराइए प्लीज। सवाल यह है मेरा कि क्या ये मान रहा है बीजेपी का वोटर, फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि अब बीजेपी की एक तरफा लड़ाई है, कांग्रेस जमीन पर दिख नहीं रही है, आम आदमी पार्टी का भी कोई उस तरीके का आधार बीजेपी का वोटर नहीं देख रहा है, इसीलिए वोट देने नहीं निकल रहा है? अगर मैं इसको ऐसे समझूं, जिस चीज को हम लोग बीजेपी का वोटर कहते हैं, दरअसल वो है क्या, ये समझने की जरूरत है। या कांग्रेस का वोटर कहते हैं, पार्टियों के वोटर, पार्टियों के कितने वोटर हैं, इसकी कई परतें होती हैं। एक परत ऐसी होती है जो स्थायी रूप से पार्टी के साथ रहता है, दूसरी परत ऐसी होती है जो उतना स्थायी रूप से पार्टी के साथ नहीं रहता है, पार्टी का जब तक जोर रहता है, जब तक वो पार्टी से खुश रहता है, पार्टी के साथ रहता है। तीसरी परत ऐसी होती है जो आती जाती रहती है। चौथी परत ऐसी होती है जो कि पार्टी को नकारात्मक रूप से देखती है। तो इसमें आखिरकार बीजेपी की किस वोटर से हम बात कर रहे हैं? अगर बीजेपी के साथ रहने वाला वोटर का सवाल है, वो तो बीजेपी को कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, वो तो भाजपा को वोट देने के लिए घर से निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। जो दूसरी और तीसरी परत है, उसके साथ दिक्कत होती है कि कभी वोट देता है, कभी नहीं भी वोट दे सकता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि शाम 5 बजे से, यानी अब से कुल मिलाकर देखिए, काउंटडाउन भी हम नीचे चला रहे हैं, ठीक 10:44 बाद सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए लेकर आएगी। क्या ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है, वैसा ही आंकड़ा हमें एग्जिट पोल में भी देखने को मिलेगा या होगा बदलाव? तो देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।